अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिटर्मिनेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम फाइंड करना सीखेंगे कि हम अपने मैट्रिक्स में गिवन मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स हो, हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स हो या फिर 4x4 मैट्रिक्स हो, हम उसका जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, चले हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ, A की मल्टीप्लिकेशन होगी D के साथ, AD, दरमियान में साइन आएगा माइनस का, ओके, एंड देन B की C के साथ, BC, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट जो होता है उसका साइन जो होता है कैसे शो करते हैं। अगर मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये मेरे पास मैट्रिक्स हो A, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है वो मैं ऐसे शो करूँगी, A का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है, AD माइनस BC। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम नंबर्स की। जैसे मेरे पास यहाँ पर हो 1 2 3 4, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, अगेन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती हैं, नेगेटिव भी आ सकती हैं। ये तो हमारे पास डिटर्मिनेंट था 2x2 मैट्रिक्स का। ठीक है, यहाँ पर इजीली हमने जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। लेकिन अगर हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स हो, तब हम कैसे जो है वो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है कोफैक्टर एक्सपेंशन, उसके ज़रिए से भी हम फाइंड कर सकते हैं 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक है 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने की, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, आप कंसीडर करें 3x3 मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इस 3x3 मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हम दो मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कोफैक्टर एक्सपेंशन से, और सेकंड मेथड जो है वो एक फॉर्मूला है या फिर थ्योरम समझ लें आप, जो कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो कोफैक्टर एक्सपेंशन जो है वो हम किसी भी मैट्रिक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 5x5 मैट्रिक्स है, 6x6 मैट्रिक्स है, तो उसको हम कोफैक्टर एक्सपेंशन के ज़रिए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये जो फार्मूला है ये जस्ट 3x3 मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होगा। तो हम क्या करते हैं, 3x3 मैट्रिक्स को इस फार्मूला के ज़रिए एक्सपैंड करना सीखते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखते हैं, और कोफैक्टर एक्सपेंशन जो है वो हम 4x4 मैट्रिक्स या फिर 6x6 मैट्रिक्स पे अप्लाई करना देख लेंगे। तो मैं ये रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाली दो है ना रोज़, ये वाली फर्स्ट वाली दो रोज़, इनको आपने उठा के यहाँ पे लिख लेना है, 1 2 3, साथ में है 4 5 6। ये फर्स्ट वाली जो दो रोज़ होंगी इन्हें उठा के आपने साथ में एज इट इज़ वैसे ही यहाँ लिख लेना है।
ठीक है, इसको लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। फॉर्मूला में हमें क्या करना है, ये देखिए हमें क्या करना है, ऐसे डायगोनल में 1 5 9, सेकेंड डायगोनल में 4 8 3 एंड थर्ड डायगोनल है 7 2 6। ये डायगोनल की वैल्यूज लिख लें, 1 इंटू 5 प्लस वो, इन सबको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 5 इंटू 9, दरमियान में जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। अब सेकंड डायगोनल क्या था, 4 8 और 3। सेकंड में ये है, फिर क्या साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। इस साइन का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास वो लिखते हैं, उसमें आएगा 7 और यहाँ पर है 2 एंड 6, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 पिवट पोजीशन के निशान लगाए फर्स्ट से लेकर, ठीक है। फर्स्ट से लेकर हमने पिवट पोजीशंस के निशान लगाए, पहले फर्स्ट पिवट पोजीशन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। उन पिवट पोजीशंस पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद जो आपने काम करना है वो ये है कि पहले आपने कैसे पिवट पोजीशन के निशान लगाए थे, यहाँ से ऐसे, लेकिन अब आपने क्या करना है, नीचे की तरफ से, यहाँ इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाना है पिवट पोजीशन में, ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। अब आपने साइन लगाना है माइनस का, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 3 5 -7 पिवट पोजीशन है, माइनस। अब सेकंड की बारी है, तो ये मेरे पास पोजीशन थी, यहाँ मुझे नज़र नहीं आ रहा तो मैं रेस कर लेती हूँ थोड़ा यहाँ से। 6 है हमारे पास, 6 8 एंड 1, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 एंड 1, देन माइनस होगा हमारे पास 9 2 9 साथ में होगा 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, 9 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 45। इनको कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 96। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट आता है 84। अब हमारे माइनस वाले साइंस शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आया है 105। ये साइन माइनस का नहीं है, ये हमारे पास पॉजिटिव ही नंबर था। 105 के बाद हमारे पास माइनस का साइन आएगा। अब इन दिनों इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 48, देन माइनस ये लास्ट हमारे पास जो वैल्यू बची है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 72। इनको आप कैलकुलेटर के ज़रिए से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन इन वैल्यूज़ को जो है वो सॉल्व करते हैं। 45 प्लस 96 प्लस 84 माइनस 105 माइनस 48 माइनस 72, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट आया है वो आया है 0। डिटर्मिनेंट हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 भी हो सकती है। ये है हमारे पास 3×3 मैट्रिक्स और ये हमने उसका फाइंड किया है डिटर्मिनेंट। 2×2 मैट्रिक्स का जो था वो तो बहुत ही ईजी था कि हम क्या करते हैं,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करना, जिसका एक वे है हमारे पास रो एक्सपेंशन। रो एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं, हमें बता दिया जाता है कि एक रो को आपने यूज़ करते हुए, वो कोई भी रो हो सकती है 1 2 3, इस रो को यूज़ करते हुए आपने एक्सपेंशन करनी है। जैसे मुझे जो है इस वक्त मैं एक रो जो है वो यूज़ कर लेती हूँ, रो नंबर 1, ठीक है। तो मुझे कहा गया है कि रो नंबर 1 को यूज़ करते हुए आपने एक्सपेंशन करनी है। रो नंबर 1 को यूज़ करते हुए एक्सपेंशन करनी है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम जो रो फिक्स कर लेंगे, जिसकी वैल्यूज जो हम यूज़ करेंगे वो रो 1 होगी, ठीक है। रो तो हमने फिक्स कर ली, अब हमने क्या करना है, कॉलम जो है वो हम फर्स्ट टाइम फर्स्ट कॉलम को जो है वो स्किप करेंगे और इस 2x2 मैट्रिक्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम हम सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे और फिर जो है हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको यूज़ करते हुए जो है वो वैल्यूज़ निकालेंगे। अब ये हम आगे सॉल्व करके देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। थर्ड टाइम हम क्या करेंगे, थर्ड को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है प्लस माइनस का, उसका क्या यूज़ है कि जब हम वैल्यूज़ बाहर निकालेंगे, वैल्यूज़ बाहर लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि पहले एलिमेंट की जो मैट्रिक्स की जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। सेकेंड वैल्यू जो है वो है नेगेटिव, थर्ड वैल्यू जो है वो है पॉजिटिव। ये साइंस इस तरह से यूज होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हम एक्सपेंशन करके देखते हैं यूजिंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया है हमारे पास। अब क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कटने के बाद आप देखें तो हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स बचा है। यहाँ पर देखें आप, 2x2 मैट्रिक्स है हमारे पास। हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लेंगे 6 2 7 3, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब भी जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, यहाँ से देखा था हमने, तो वो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास पॉजिटिव आ गया। देन हमने देखा था सेकंड के लिए कि हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का वो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन लगा लेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमने रो तो फिक्स है, रो को तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। अब हमने क्या करना है, अपने कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। कॉलम को हम चेंज कर लेते हैं, वो कैसे करेंगे, कॉलम को फिक्स कर लेते हैं। अगेन कॉलम हमारा फिक्स है, अब कौन सी रो हमारी फिक्स है, ठीक है। कॉलम कौन सा हो जाएगा, अब 2 कॉलम हो जाएगा। पहले हमने फर्स्ट कॉलम किया था, अब हमने कॉलम 2 कर लिया, ठीक है। तो माइनस का साइन जो है वो हमारे पास बाहर आ चुका है। हमने क्या करना है, अपने जो फर्स्ट रो है उसका अब सेकेंड एलिमेंट लिखना है, जो कि है हमारे पास 5, ठीक है। अब इसको काटने के बाद, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को काटने के बाद जो हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स बचा है वो है 2 2 3 एंड 3, ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट रो बची है, लास्ट कॉलम बचा है वो है थर्ड कॉलम, ठीक है। इस बार हमने क्या करना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह। अब हमारे पास जो 2x2 मैट्रिक्स बचा है वो लिखते हैं। अब हमने ऑर्डर देखना है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। 2x2 का अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो कि है 2 6 3 7। अब आपको पता है कि 2x2 का जब हमारे पास मैट्रिक्स होता है तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो वो यहाँ पर कर लेते हैं 1 6 × 3 18 माइनस 7 2 14, ठीक है, माइनस 5 आ जाएगा, 6 माइनस 6 प्लस, और यहाँ पर हमने वैल्यू बाहर नहीं निकाली, तो लास्ट जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 14 माइनस 18। तो इनको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 × 1 4, माइनस ये हमारे पास 0 हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, एंड देन ये भी हमारे पास 0 है, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है हमारे पास, इक्वल आया है 4 के। ऐसे आप लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4। ये है हमारे पास रो एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। ये तो हमने एक रो को जो है वो एक्सपैंड करके रो फिक्स कर ली थी, उसके जरिए से किया है। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो आता है
हमें लॉजिक दी जाती है कि आपने कॉलम के जरिए से जो है वो एक्सपैंड करना है, ये वाला कॉलम यूज करना है, फर्स्ट थर्ड सेकंड कोई भी कहा जा सकता है। रो भी जो है वो फिक्स नहीं है कि आपको फर्स्ट रो ही कही जाएगी, आपको सेकंड थर्ड कोई भी रो कही जा सकती है। तो इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो ये जो एग्जांपल है हमारे पास वही है एग्जांपल जिसमें हमने एक्सपैंड अलोंग फर्स्ट रो करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, हमें पता है यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। फर्स्ट वैल्यू है 0, वो बाहर आ जाएगी। फर्स्ट टाइम में हम फर्स्ट कॉलम को कट करेंगे तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये बचा है, ये हम बाहर लिख लेंगे। ठीक है, सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास नेगेटिव होती है, नेगेटिव लिख लेंगे और जो सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का वो आ जाएगा। अब की बार हमने सेकंड कॉलम काटना है, सेकंड कॉलम काट देंगे, फर्स्ट कॉलम जो है वो यूज होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये है। 2x2 मैट्रिक्स की जो भी वैल्यूज बची हैं हम वो लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी वो लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट जो है हमारे पास फर्स्ट रो का वो है 1, वो लिखने के बाद अब जो हम वैल्यू काटेंगे, जो कॉलम काटेंगे वो होगा थर्ड, क्योंकि पहली बार हमने फर्स्ट काटा था, सेकंड काटा था, अब हम कौन सा काटेंगे, थर्ड। तो रो जो है वो हमारे पास फिक्स है। तो इस तरह से हमारे पास 2x2 मैट्रिक्स आ गया। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट वो आया है वो है 2 का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें बताया गया है एक्सपैंड अलोंग कॉलम नंबर 2। कॉलम 2 को यूज करते हुए हमने एक्सपैंड करना है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कॉलम 2 को एक्सपैंड करना है, यानी कि कॉलम 2 जो मेरा है वो फिक्स रहेगा। तो ठीक है, इसके लिए हम वैल्यूज देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे, कॉलम जो है वो चेंज कर रहे थे टाइम के साथ। पहले फर्स्ट कॉलम को हाइड कर रहे थे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, लेकिन रो फिक्स थी। बट अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कॉलम फिक्स हो गया है, अब हम रोज को चेंज करेंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट रो को जो है वो जो है वो स्किप कर देते हैं। तो हमारे पास जो है फर्स्ट एलिमेंट क्या है, जिस रो को एक्सपैंड करना है वो है 5 आ जाएगा बाहर। आपको पता है यहाँ पर वैल्यूज जो है वो किस ऑर्डर से होती हैं, प्लस माइनस एंड प्लस। तो 5 के साथ जो है वो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, देन हमने जो है वो अपना 2x2 मैट्रिक्स लिख लेना है, 4 2 0 एंड 1, वो यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, सेकेंड वैल्यू क्या है कॉलम की, वो है -3। ठीक है, ये हमारे पास है -3। आपको पता है सेकेंड कॉलम जो होता है वहां पे ऑर्डर होता है माइनस प्लस, बाहर आएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ये देखें आप प्लस, और साथ में ये -3 आ गया। अब हमने क्या करना है, कॉलम तो हमारा फिक्स है, अब हमने सेकेंड रो को जो है वो स्किप करना है। तो हमारे पास जो ऑर्डर आया है वो आया है 0 1 एंड 2 1। ठीक है, देन आपको पता है जो हमारे पास क्या बचा है, थर्ड एलिमेंट बचा है रो का, कॉलम का, तो वो है 4 हमारे पास। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव से, ये भी पॉजिटिव से। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर नेगेटिव एंड देन 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 लिख लेंगे। और इसकी बार हमने क्या करना है, इसकी बार हमने इसको और थर्ड रो को हाइड करना है। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यूज है 0 1 4 0, ये लिख लें। अब हमने सिंपल वही जैसे हम 2x2 को जो है वो एक्सपैंड डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं उस तरह से हम इजीली कर लेंगे। यहाँ पर आप देखें 4 जो है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इस तरह से, इस तरह मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो ये आई हैं। इनको सॉल्व करते हैं, 4 - 0 4 आ जाएगा, जो है 0 - 2 तो -2 आ जाएगा, 0 - 4 -4 आ जाएगा। और ये जो बाहर वाली वैल्यूज हैं ये वैसे ही आ जाएंगी मल्टीप्लाई होने के बाद, -26 एंड हमारे पास 16 आ चुका है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया है वो है 2 डिटर्मिनेंट। ये थी हमारे पास डिटर्मिनेंट की एग्जांपल, जो है वो हमने रो से भी एक्सपैंड